बाउंस बैक करते हुए पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स को बाजार में बेचना शुरू किया। पाकिस्तान का दुनिया के बीच फाइटर जेट्स को लेकर जाना भारत पर कई तरह के प्रश्न खड़ा कर गया, क्योंकि भारत फाइटर जेट्स में दुनिया के लिए तेजस नामक फाइटर जेट बनाता है, जिसका ऑलरेडी दुनिया भर के देशों में डिमांड है। उसके बावजूद तेजस की जगह खबरें पाकिस्तानी JF-17 की आती हैं। इंटरेस्ट पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास फाइटर जेट बनाने की काबिलियत भी है। ऐसे में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को लेकर जो सुर्खियां हैं, वो आज एक बड़ा ध्यान आकर्षित करती हैं, जब इंडोनेशिया पाकिस्तान से JF-17 परचेज करने के लिए चला आता है। इंडोनेशिया की तरफ से इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर यहां के एयर चीफ मार्शल से मुलाकात करके JF-17 खरीदने को लेकर अपना इंटरेस्ट जाहिर कर देते हैं। साथियों, पाकिस्तान लगातार इन दिनों अपने फाइटर जेट्स बेचने निकला हुआ है। पाकिस्तान इंडोनेशिया को अपने JF-17 फाइटर जेट बेच सकता है। अब उनके साथ बातचीत हो रही है, बहुत सारे देशों से बातचीत हो रही है, यानी कि बांग्लादेश के साथ, सऊदी के साथ, अब इंडोनेशिया के साथ। लगता है पाकिस्तान की लॉटरी लगने वाली है। पाकिस्तान अपने JF-17 फाइटर प्लेन को अब इंडोनेशिया को भी बेचना चाहता है। कई देशों से इस टाइम उनकी डील जो है चल रही है, बातचीत चल रही है, और शायद 40 एयरक्राफ्ट के बेचने की बात हो रही है, क्योंकि सपोर्ट चाइना की है ना। ये चाइना मेड प्लेन है, बेसिकली चाइना मेड प्लेन है, क्योंकि असेंबल्ड इन सो कॉल्ड पाकिस्तान में सारे पुर्जे चाइना से ही बन के आते हैं, यहाँ पर उसको असेंबल किया जाता है। कुछ छोटे मोटे पार्ट्स होंगे जो पाकिस्तान में बनते होंगे। तो पाकिस्तान अब कई देशों को अपना हल्का फाइटर जेट बेचने में लगा है, और अगर इसको वो कामयाब होता है तो उनको अच्छे खासे पैसे वगैरह भी मिल जाएंगे। बांग्लादेश के साथ बातचीत है, सऊदी के साथ बातचीत है, और कई और देश हैं जहां पर JF-17 को बेचने की उनकी बातचीत चल रही है। और ये 40 JF-17 की डील हो सकती है इंडोनेशिया के साथ में, और इंडोनेशिया है पाकिस्तान के किसी ड्रोन में भी दिलचस्पी दिखा रहा है। अब फाइनल क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन इस बीच में इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर शामसुद्दीन और पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ के साथ में भी एक मीटिंग हुई है, और वो यहाँ पर इस सेल को फाइनलाइज करने, ट्रेनिंग देने और बाकी जो टेक्निकल सपोर्ट होती है उसकी बात कर रहे हैं। अभी तक उसने जो प्लेन बेचे हैं, सुना है म्यांमार को कुछ प्लेन बेचे थे, नाइजीरिया, लीबिया को भी कुछ प्लेन बेचे हैं, और वो नंबर बहुत कम है एक्चुअली। म्यांमार को 11 2021 में सप्लाई किए गए थे, और नाइजीरिया फिर दूसरा ग्राहक था, उसने कुछ प्लेन खरीदे थे। सऊदी अरब के साथ भी एक डील है, अब देखते हैं कि वो एक $2 बिलियन की डील है, उसको JF-17 में कन्वर्ट करने की बातें हो रही हैं। अजरबैजान भी इस समय दिलचस्पी रखता है, तो कई सारे मुल्क हैं जो इस समय पाकिस्तान के साथ बातचीत में लगे हुए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जब से पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, उसके बाद पाकिस्तान में अचानक बाउंस बैक हुआ, और बाउंस बैक करते हुए पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स को बाजार में बेचना शुरू किया। पाकिस्तान का दुनिया के बीच फाइटर जेट्स को लेकर जाना भारत पर कई तरह के प्रश्न खड़ा कर गया, क्योंकि भारत फाइटर जेट्स में दुनिया के लिए तेजस नामक फाइटर जेट बनाता है, जिसका ऑलरेडी दुनिया भर के देशों में डिमांड है। उसके बावजूद तेजस की जगह खबरें पाकिस्तानी JF-17 की आती हैं। इंटरेस्ट पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास फाइटर जेट बनाने की काबिलियत भी है। ऐसे में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को लेकर जो सुर्खियां हैं, वो आज एक बड़ा ध्यान आकर्षित करती हैं, जब इंडोनेशिया पाकिस्तान से JF-17 परचेज करने के लिए चला आता है। इंडोनेशिया की तरफ से इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर यहां के एयर चीफ मार्शल से मुलाकात करके JF-17 खरीदने को लेकर अपना इंटरेस्ट जाहिर कर देते हैं। साथियों, पाकिस्तान लगातार इन दिनों अपने फाइटर जेट्स बेचने निकला हुआ है। आज से लगभग 2 हफ्ते पहले ही मैंने लीबिया के साथ हुई इनकी एक डिफेंस डील के बारे में आप लोगों को बताया था, जिसमें पाकिस्तान की अब तक सबसे बड़ी डिफेंस डील जिसे कंसीडर किया गया। पाकिस्तान $4 बिलियन में लीबिया को अपना JF-17 फाइटर जेट बेच रहा है। यह खबर पाकिस्तान से जुड़ी खबर थी, रॉयटर्स ने इसे कवर किया था। इसके बाद खबर बनती है कि पाकिस्तान JF-17 फाइटर जेट को बांग्लादेश को बेच रहा है। फिर खबर बनती है कि यह $1.5 बिलियन में JF-17 को सूडान को बेच रहा है। आज एक्सक्लूसिव खबर बनती है कि पाकिस्तान JF-17 को इंडोनेशिया को बेच रहा है। इंडोनेशिया के साथ पाकिस्तान का यह डील ऐसे समय पर होना, जिस समय पर इंडोनेशिया ऑलरेडी भारत के तेजस में इंटरेस्ट जाहिर कर रहा था, उस समय पर इंडोनेशिया पाकिस्तान के पास पहुंचता है और उनसे डिफेंस डील करता है। यह भारत पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, कई तरह के सवाल। क्या हमारा तेजस इनकॉम्पिटेंट है? क्या तेजस को खरीदने वाले लोग अब पाकिस्तान से विमान खरीद रहे हैं? क्या भारत ने फाइटर जेट्स में लड़ाई हार ली है? क्या फाइटर जेट्स पाकिस्तान के पास उच्च श्रेणी के हैं? क्या भारत के फाइटर जेट्स को पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से नुकसान पहुंचाने की खबर बाजार में फैलाई, क्या दुनिया उस खबर को मान गई है? आज के सेशन में इस पूरे विषय वस्तु का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। फिलहाल के लिए आपके सामने JF-17 की एक तस्वीर है। JF-17 $25 से $30 मिलियन में मिलने वाला एक फाइटर जेट है, जिसकी अधिकतम स्पीड 1.6 मैक है। ये 13,500 किलोग्राम वजन के साथ उड़ सकता है।
इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया के पाकिस्तान के अलावा म्यांमार, अजरबैजान और नाइजीरिया जो देश हैं वो भी इस फाइटर जेट को रखते हैं। इस फाइटर जेट्स को एयर एयर टू सी मिसाइल दागने के लिए, लेजर गाइडेड वेपन्स के लिए, रनवे पेनिट्रेशन बॉम्ब्स फेंकने के लिए और डबल बैरल्ड गन यूज करने के लिए यूज में लिया जाता है। JF-17 को किस तरह बनाया गया, पहले मैं इसके बारे में भी आपको जान दूं। भारत के अंदर जिस तरह से तेजस को HAL द्वारा बनाया जाता है, ऐसे ही पाकिस्तान में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स दैट इज PAC चाइना के चेंगडू एयरक्राफ्ट केयर कॉर्पोरेशन CAC के साथ मिलकर इसे बनाता है। चाइना पाकिस्तान ने सन मतलब 1919 के दशक में, 1990 के दशक में मिलकर के ये एग्रीमेंट किया कि वो एक फाइटर जेट का निर्माण करेंगे। ऐसे में दोनों के बीच की एक दूसरे के साथ मित्रताएं बढ़ती गई। शुरुआती 2000 के दशक में इन्होंने फाइटर जेट बनाना शुरू किया। PAC जो कि कामरा में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है, इस्लामाबाद से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां इन्होंने अपने काम को स्प्लिट कर लिया। आज जो ये JF-17 फाइटर जेट है, इसका 58% हिस्सा पाकिस्तान द्वारा बनाया जाता है और इसका 42% हिस्सा चाइना द्वारा निर्मित किया जाता है। पाकिस्तान और चाइना ने काम विभाजित किए हुए हैं, जैसे फ्रंट फ्यूलेज और वर्टिकल टेल जहां एक और पाकिस्तान में बनती है, मतलब पाकिस्तान में जहां फ्रंट फ्यूलेज और वर्टिकल टेल बनती है, चाइना के अंदर मिडिल और रियर फ्यूलेज इस प्लेन की बनाई जाती है। चाइना के अंदर, रशिया का इसके अंदर इंजन यूज किया जाता है और ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिशर्स मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, जैसे मार्टिन बेकर, उनकी सीट जिसके साथ में इजेक्ट बहुत आसानी से किया जा सकता है, वो सीट इसके अंदर लगी हुई है। रशियन इंजन है, फ्रंट फ्यूलेज खुद बना रहे हैं, टेल खुद बना रहे हैं, मिडिल हिस्सा चाइना वाले बना रहे हैं। असेंबल कुल मिलाकर ये पूरी तरह पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में असेंबल हुआ ये फाइटर जेट पाकिस्तान में 2009 के अंदर सेवा देना शुरू किया। इसका ब्लॉक 3 नामक जो वेरिएंट है, जो सबसे एडवांस बताया जाता है पाकिस्तान के JF-17 का, वो 2020 के अंदर बनकर तैयार हुआ। पाकिस्तान अपने पुराने हो रहे फ्लीट को इसी JF-17 से, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने मिग को रिप्लेस करने के लिए तेजस को अपनाया, ऐसे ये 150 कॉम्बैट जेट्स को तैयार कर रहे हैं इस JF-17 से रिप्लेस करने के लिए। और इसी JF-17 को अब ये दुनिया भर को बेच रहे हैं। बेचने की खबर लेकिन जो सबसे ज्यादा निकल कर आना शुरू हुई, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई। इसीलिए एक बड़ा सवाल यह बनता है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस इतना कैसे बढ़ा, या फिर फाइटर जेट्स के मामले में पाकिस्तान अल्टीमेटली दुनिया को क्या यह कहने में कामयाब रहा कि जो भारत के जो हमने फाइटर जेट गिराए थे, वो हमारे JF-17 ने गिराए थे। क्योंकि दुनिया में जिस तरह की मांग JF-17 को लेकर दिख रही है, फिर चाहे बांग्लादेश हो, लीबिया हो, सूडान हो, सऊदी हो और अब इंडोनेशिया हो, ये सब एक बड़ा प्रश्न खड़ा करते हैं कि भारत कहीं इस पूरी कहानी में अपनी कूटनीति में तो विफलता की तरफ नहीं देख रहा है। क्या दुनिया को अपनी बात बताने में हम अमेरिका के द्वारा फैलाए और चीनी प्रोपेगेंडा में फंस तो नहीं गए हैं? आइए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। साथियों, इंडिया का तेजस वो फाइटर जेट था जिस फाइटर जेट को इंडोनेशिया ने वर्ष 2023 में खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन 2026 की शुरुआत में खबर हमें मिलती है कि वो पाकिस्तान से JF-17 खरीद रहा है, और तो और ये राफेल भी खरीद रहा है। इंटरेस्टिंग है कि राफेल फाइटर जेट को गिराने की खबर पाकिस्तानियों ने उड़ाई थी, लेकिन इंडोनेशिया राफेल भी परचेज कर रहा है, लेकिन तेजस नहीं।